तो हेलो इनोवेटर्स, आज की इस वीडियो में हम अपनी सीरीज़ ऑटोमेशन विद पाइथन में एपिसोड 5 के साथ पाइथन बेसिक्स कंटिन्यू करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी बेसिक्स फाइल में। आज का हमारा टॉपिक है लूप स्टेटमेंट्स इन पाइथन। तो लूप स्टेटमेंट्स होते क्या हैं? लूप स्टेटमेंट्स इन पाइथन allow you to repeat a block of code multiple times, making it easier to perform repetitive tasks. मान लीजिए आपको प्रिंट करना है 1 से 10 तक। हो सकता है आप प्रिंट स्टेटमेंट लगाए, प्रिंट 1, प्रिंट 2, प्रिंट 3, ऐसे करके आप काम कर सकते हैं। लेकिन लूप स्टेटमेंट्स आपके इसी काम को सिर्फ 2 लाइन में अचीव कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या है लूप स्टेटमेंट्स। देर आर 2 प्राइमरी टाइप्स ऑफ लूप स्टेटमेंट्स इन पाइथन, फॉर एंड वाइल लूप। तो सबसे पहला हमारे पास है फॉर लूप। अ फॉर लूप इज यूज टू इटरेट ओवर अ सीक्वेंस, एग्जाम्पल अ लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग और रेंज और एनी इटरेबल ऑब्जेक्ट. इट एग्जीक्यूट्स अ ब्लॉक ऑफ कोड फॉर ईच टाइम इन द सीक्वेंस. सिंटैक्स क्या है? फॉर आइटम इन इटरेबल, कोड टू एग्जीक्यूट फॉर ईच आइटम. ये चीज़ आपको एग्जाम्पल से क्लियर समझ आएगी। तो एग्जाम्पल एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे पहले हम VS कोड खोल लेते हैं, जैसा कि हम अपनी हर वीडियो में कर रहे हैं। तो आपके सामने VS कोड खुल चुका है। हम यहाँ पे नई फाइल बना लेते हैं, एपिसोड 5। यहाँ पर हम अपना एग्जाम्पल कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं, सेव करके रन करते हैं। तो देखिए क्या होता है, क्या प्रिंट हो रहा है? एप्पल, बनाना, चेरी। कोड में आखिर हो क्या रहा है? तो मैंने आपको पहले ही समझाया था कि हमारे पास एक डेटा टाइप होता है लिस्ट। इस केस में हमारे पास एक फ्रूट्स नाम की लिस्ट है जिसमें आइटम्स क्या हैं? एप्पल, बनाना और चेरी। तो उसके आगे इस प्रोग्राम में आखिर हो क्या रहा है? इस प्रोग्राम में हमारे पास एक फॉर लूप चल रहा है जिसके अंदर बार बार फ्रूट्स प्रिंट हो रहे हैं। तो हमारे पास फ्रूट्स नाम की एक लिस्ट है, उसके हर एक आइटम के ऊपर ये फॉर लूप इटरेट करेगा और उस आइटम का नाम क्या रख देगा? फ्रूट। तो सबसे पहले जब ये लूप चलेगा तो फ्रूट इक्वल टू क्या होगा? एप्पल। और एप्पल इस प्रिंट स्टेटमेंट की वजह से प्रिंट हो जाएगा। ध्यान देना कि फॉर लूप के बाद हमें एक कोलन लगाना है और फॉर लूप के अंदर की हर चीज़ को हम 4 स्पेसेस या एक टैब का इंडेंटेशन देके लिखते हैं। अगर हम यहाँ से एंटर मारें तो हम उस इंडेंटेशन में ही होंगे। मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ लिख दूँ, जैसे कि मान लीजिए मैंने प्रिंट 1 लिख दिया। अब मैं इसे सेव कर लूँ और रन करूँ तो देखिए क्या होता है। पहले एप्पल प्रिंट हो रहा है, फिर 1 प्रिंट हो रहा है, फिर बनाना प्रिंट हो रहा है, फिर 1 प्रिंट हो रहा है, फिर चेरी प्रिंट हो रहा है और 1 प्रिंट हो रहा है। क्यों? सबसे पहले फ्रूट की वैल्यू है एप्पल, वो प्रिंट हो रहा है और फिर 1 प्रिंट हो जा रहा है। फिर फ्रूट की वैल्यू है बनाना, वो प्रिंट हो रहा है, फिर 1 प्रिंट हो रहा है। और फिर फ्रूट की वैल्यू है चेरी, पहले वो प्रिंट हो रहा है और फिर 1 प्रिंट हो जा रहा है। तो शायद से आपको फॉर लूप समझ आ रहा होगा कि कैसे इसमें आइटम्स के ऊपर इटरेट किया जाता है। हम अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं, यूजिंग रेंज टू जनरेट अ सीक्वेंस। तो फॉर लूप एक तो लिस्ट के ऊपर लगाया जा सकता है, आप टपल के ऊपर लगा सकते हैं, स्ट्रिंग्स के ऊपर लगा सकते हैं, या फिर आप किसी रेंज में फॉर लूप लगा सकते हैं। जैसे कि इस एग्जांपल को कॉपी करते हैं, अपने पुराने एग्जांपल को कमेंट आउट करते हैं और नया एग्जांपल यहाँ पे पेस्ट करके सेव करते हैं और रन कर देते हैं। देखिए क्या प्रिंट हो रहा है? 1 2 3 4। कोड में लिखा क्या है? फॉर आई इन रेंज। इस केस में रेंज, जैसे कि ऊपर हम लिस्ट यूज़ कर रहे थे फ्रूट्स नाम की, इस केस में हम रेंज यूज़ कर रहे हैं और इटरेबल क्या है? आई। मतलब इस केस में हर एक आइटम आई नाम से डिनोट किया जाएगा। तो सबसे पहले आई की वैल्यू होगी 1, फिर रेंज फंक्शन जो होता है वो उस वैल्यू को एक इंक्रीज़ कर देगा। दूसरे केस में आई की वैल्यू होगी 2, तीसरे केस में आई की वैल्यू होगी 3 और फिर आई की वैल्यू होगी 4। ये सारी प्रिंट हो जाएंगी। ध्यान देने की बात यह है कि रेंज फंक्शन के आउटपुट में जो अपर बाउंड्री होती है वो इंक्लूड नहीं होती है, इसीलिए 1 2 3 और 4 ही प्रिंट होंगे और 5 प्रिंट नहीं होगा। मैं इसको दोबारा आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं 5 की जगह 10 लिख दूँ तो क्या प्रिंट होता है? 1 से लेके 9 तक प्रिंट हो जाएगा। तो अगर आपको 10 भी प्रिंट करना है तो आपको 11 लिखना पड़ेगा। ये मिस्टेक कई बार हो जाती है लोगों से, आप यहाँ पे ध्यान देना। तो हम रन करेंगे, अब ये जाके 10 तक प्रिंट कर देगा। शायद रेंज भी आपके समझ आ गया होगा। हम आगे चलते हैं। आगे वाइल लूप। तो दूसरे टाइप का लूप हमारे पास क्या था? वाइल लूप।
A while loop is used to repeatedly execute a block of code as long as a specified condition is true. आपने if else स्टेटमेंट समझ लिए हैं, अब आपको कंडीशंस चेक करना आ गया है. इट चेक्स द कंडीशन बिफोर ईच इटरेशन. इसका सिंटेक्स क्या है? while, उसके बाद हम एक कंडीशन लगाएंगे और उसके अंदर हम कोड टू बी एग्जीक्यूट लिख देंगे. हम अपने एग्जाम्पल को कॉपी कर लेते हैं. जब ये एग्जाम्पल रन कर जाएगा तब मैं आपको समझाऊंगा कि इस एग्जाम्पल में हो क्या रहा है. तो यहाँ पे पुराने एग्जाम्पल को कमेंट आउट करते हैं और नए एग्जाम्पल को पेस्ट करते हैं, सेव करते हैं और रन कर देते हैं. तो देखते हैं क्या हो रहा है. तो सबसे पहले हमने एक वेरिएबल बनाया है काउंट नाम का, जिसके अंदर हमने वैल्यू स्टोर करी है 5. अब हमने एक वाइल लूप चलाया है जिसके अंदर कंडीशन क्या चेक हो रही है? काउंट इज़ ग्रेटर देन 0. तो सबसे पहले काउंट की वैल्यू है 5, तो काउंट इज़ ग्रेटर देन 0 होगा, ये ट्रू हो जाएगा. इसीलिए हम अंदर का कोड चला सकते हैं. अंदर क्या होगा? काउंट प्रिंट हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे 5 प्रिंट हो चुका है. फिर हमने क्या किया है? काउंट माइनस इज इक्वल टू 1. इसका मतलब मैंने आपको समझाया था. इसका मतलब क्या होता है? काउंट इज इक्वल टू काउंट माइनस 1. ओके, तो इसको हम सेव कर लेते हैं. अब दूसरी बार क्या होगा? काउंट इज इक्वल टू काउंट माइनस 1 हो जाएगा, इसीलिए काउंट की वैल्यू हो जाएगी 4. दोबारा वाइल लूप की कंडीशन चेक होगी, काउंट की वैल्यू 4 है जो 0 से बड़ी है, इसीलिए 4 भी प्रिंट हो जाएगा और काउंट की वैल्यू अब 3 हो जाएगी. फिर 3 चेक होगा, 3 भी प्रिंट हो जाएगा क्योंकि कंडीशन अभी भी ट्रू है. तो जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक ये चीज़ चलते रहेगी. मान लीजिए मैं यहाँ पे कंडीशन डाल देता हूँ -1. अब अगर मैं इसको सेव करता हूँ और रन करता हूँ तो आप देखिएगा क्या होगा. कुछ भी रन नहीं हुआ. क्यों? क्योंकि सबसे पहली बार ही ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई. काउंट इज़ ग्रेटर देन 0 जो कि फॉल्स हो गई, इसीलिए वाइल लूप के अंदर का कुछ भी रन नहीं हुआ. अब मान लीजिए हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, वाइल काउंट इज़ लेस देन 0 कर लेते हैं इसे. अब इसे हम रन करते हैं तो देखिए क्या होगा. ये लगातार वैल्यूज़ प्रिंट होते जाएंगी और ये कभी रुकेगा ही नहीं. क्यों? क्योंकि काउंट की वैल्यू वैसे ही -1 है और चेक कंडीशन में हमने लेस देन लगा दिया और हर बार काउंट की वैल्यू एक कम हो रही है. तो काउंट की वैल्यू नेगेटिव में बढ़ते जाएगी और ये कभी रुकेगा ही नहीं. इसे कहते हैं इनफाइनाइट लूप. मैं इस प्रोग्राम को अब बंद कर देता हूँ. तो इस चीज़ से हमें ये समझ आता है कि वाइल लूप यूज़ करते हुए हमें कंडीशन बहुत अच्छे से इस्तेमाल करनी है और हमारा लॉजिक एकदम क्लियर होना चाहिए. शायद आपके ये समझ आया होगा. हम आगे चलते हैं. आगे क्या है? यूज़र इनपुट वैलिडेशन. हम इसे यूज़र इनपुट वैलिडेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि सबसे पहले हमने एक वेरिएबल बनाया यूज़र इनपुट इज़ इक्वल टू ब्लैंक. अब वाइल यूज़र इनपुट इज़ नॉट इक्वल टू क्विट. इज़ नॉट इक्वल टू आपके समझ आ रहा होगा, कंपैरिजन ऑपरेटर है. यूज़र इनपुट इज़ इक्वल टू इनपुट एंटर अ कमांड क्विट टू एग्जिट. एफ यू एंटर्ड यूज़र इनपुट. हम इसे कॉपी करते हैं और जब रन कर जाएगा तो आपके समझ आ जाएगा कि आखिर ये कोड कर क्या रहा है. हम नया एग्जाम्पल यहाँ पे पेस्ट करते हैं, सेव करते हैं और रन करते हैं तो देखिए क्या होगा. एंटर अ कमांड. मान लीजिए मैंने कमांड डाला हेलो, तो यहाँ पे प्रिंट हो गया है हेलो, यू एंटर्ड हेलो. इसने दोबारा पूछा एंटर अ कमांड क्विट टू एग्जिट. हम कुछ और डाल लेते हैं, हेलो अगेन, तो यू एंटर्ड हेलो अगेन. अब जब तक मैं क्विट नहीं डालूंगा तब तक ये रन करता रहेगा, हेलो अगेन. तो दोबारा हेलो अगेन प्रिंट हो गया है. अब अगर मैं क्विट डाल देता हूँ तो देखिएगा क्या होगा, यू एंटर्ड क्विट और वाइल लूप ब्रेक हो गया. हो क्या रहा है? सबसे पहले हमने कुछ यूज़र इनपुट बनाया है जो कि पहली बार में ट्रू हो, मतलब यूज़र इनपुट इज़ नॉट इक्वल टू क्विट, ये चीज़ ट्रू हो रही है. अब वो बार बार यूज़र इनपुट की वैल्यू चेंज होगी क्योंकि हम यूज़र से कुछ इनपुट लेंगे और उसे प्रिंट कर देंगे. अब जब तक यूज़र क्विट एंटर नहीं करेगा तब तक ये कंडीशन कभी भी ट्रू नहीं होगी और ये लूप हमेशा यूज़र से इनपुट मांगता रहेगा. तो इस तरीके से हम वाइल लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं यूज़र इनपुट मांगने के लिए. तो इसी के साथ हम ये वीडियो के एंड में पहुंच गए हैं. These loop statements are fundamental in Python and are used extensively to perform tasks that involve repetitive action. Whether you need to process items in a collection or repeatedly execute code based on a condition, for and while loops provide the necessary tools to handle various iteration scenarios. तो इसी के साथ हम अपनी आज की वीडियो को एंड करते हैं. वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस फाइल का लिंक मिल जाएगा, मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा.
ज्वाइन कर लेना, क्योंकि कई अपडेट्स आपको वहाँ मिलते रहेंगे। थैंक यू। इस सीरीज़ में आगे हम फंक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब बटन दबा देना, ताकि इस सीरीज़ की या फिर कोई भी वीडियो मिस ना करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप ऑन इनोवेटिंग। थैंक यू। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का से दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए।